हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल फ्री फैक्ट्स में। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊंगा जो इतनी जहरीली थी कि उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स तक मौत के मुंह तक चले गए, यानी कि सच में जहरीली। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक जहरीली लड़की के आसपास रहना कैसा होता है? पूरी कहानी बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस लड़की का नाम ग्लोरिया है, जो 31 वर्षीय रिवरसाइड कैलिफोर्निया में रहती थी और वो एक कैंसर की मरीज भी थी। अचानक 19 फरवरी 1994 रात के लगभग 8:15 रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी विभाग में इसे लाया गया। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। ग्लोरिया का दिल उसके शरीर के लिए बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसके सांसें भी असाधारण तरीके से चल रही थी। डॉक्टरों ने ग्लोरिया की हालत देखकर जरूरी इंजेक्शन लगाए, लेकिन इसका ग्लोरिया के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर डॉक्टरों ने हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए शॉक का इस्तेमाल किया, मगर उसका भी ग्लोरिया पे कुछ असर नहीं पड़ा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहां काम कर रही एक नर्स को ग्लोरिया के शरीर से एक अजीब सा चमकता हुआ तेल निकलता हुआ दिखाई दिया और पूरे शरीर और मुंह से एक अजीब सी गंध निकलना महसूस की। वहां मौजूद सुजेन नामक एक नर्स ग्लोरिया का ब्लड सैंपल निकालकर उसे जूली को दे दी, जो एक सैंपल टेस्ट करने वाली नर्स थी। जूली को ग्लोरिया का ब्लड सैंपल बहुत ही अजीब दिखा और वो जब उसे टेस्ट करने लगी तो पता चला कि खून में चमकीले पदार्थ थे और अमोनिया जैसी गंध भी सैंपल से आ रही थी। अब डॉक्टरों को यह क्लियर हो गया कि वो एक अजीब सिचुएशन से निपट रहे हैं जो पहले कभी भी ना ही सुना और ना ही देखा। आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जूलिया को ब्लड सैंपल देने के तुरंत बाद सुजेन बेहोश हो गई और थोड़ी ही देर में जूली की भी हालत बिगड़ने लगी और वो रूम से बाहर चली गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वहाँ काम कर रहे डॉक्टर्स की हालत भी एक के बाद एक बिगड़ने लगी और पूरे 23 लोग बीमार हो गए और 5 लोग हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा। हॉस्पिटल वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, और वो सभी हॉस्पिटल विभागों को खाली करने के आदेश दे दिए। ग्लोरिया की हालत देखने के लिए और मेडिकल सपोर्ट देने के लिए एक छोटी सी टीम हॉस्पिटल में रुक गई और करीब 45 मिनट के बाद ग्लोरिया को मृत घोषित कर दिया गया, जिसका कारण कैंसर से किडनी और हार्ट फेलियर बताया गया। तब तक ग्लोरिया की बॉडी इतनी जहरीली हो गई थी कि ऑटोप्सी करने के लिए बॉडी को एक एल्यूमिनियम बॉक्स में करीब 1 हफ्ता तक रखना पड़ा। बॉडी को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद कैलिफोर्निया हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने कहा कि इमरजेंसी रूम में जो हुआ वो सिर्फ एक मास हिस्टीरिया यानी कि एक भ्रम था। मगर जूली जो ब्लड सैंपल को एक्सपोज हुई वो बहुत बीमार हुई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में 2 हफ्तों तक इलाज करवाती रही। जूली को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें सांस लेने में दिक्कत, मसल पेन, हड्डियों का दर्द, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस भी हो गया। ये सब बीमारियों की वजह से वो 3 महीनों तक व्हील चेयर से उठ नहीं पाई। जूली की इस हालत को देखकर रिवरसाइड हॉस्पिटल अब इसकी पूरी जांच करना चाहती थी और वो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी को इसकी जांच करने के लिए कहा और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोरिया के शरीर में अमाइन निकोटिनामाइड और डाइमिथाइल सल्फोन पाया गया, जो हो सकता है कि ग्लोरिया अपने दर्द कम करने के लिए ले रही होगी। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक खतरनाक दवा है और इमरजेंसी रूम में इलाज के दौरान दिया गया ऑक्सीजन और दवाइयों से रिएक्ट कर जहरीली हो गई और उसके कारण गंदी स्मेल आ रही थी। मगर ग्लोरिया के घर वालों ने इस रिपोर्ट को नहीं माना और कहने लगे कि ग्लोरिया कभी भी ऐसी कोई दवा इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ग्लोरिया के घर वाले एक बार फिर से इसकी जांच करना चाहिए, मगर तब तक काफ़ी देर हो गई, जिसके वजह से ग्लोरिया का शरीर काफ़ी हद तक गल गया और ऑटोप्सी नहीं हो पाई। हर बार ग्लोरिया की रिपोर्ट बिना कोई ठोस सबूत के आती और मौत का सही कारण नहीं पता चलता। 3 ऑटोप्सी के दौरान भी कोई ठोस कारण नहीं पता चला।